ठीक है। ये हो गया, ये समझ में आया? पहले सो बताइए, ट्रायंगल समझ में आया? इसमें पेरीमीटर निकालना होगा तो सिंपली ऐड कर देंगे सारे साइड को। ओके, बट अगर हाइट गिवन हो ना, ये अगर गिवन हो पेरीमीटर तब बोले निकालने के लिए, तो आप लोग इसको मैं मत ऐड करना। ओके, ये भी याद रखो, नहीं तो कितने क्या करते हैं, इसको भी ऐड कर देते हैं। बस ये जो जिस वायर से ये बना हुआ है ना ट्रायंगल, ऐसे इस सबको ऐड करना है, तब पेरीमीटर निकलेगा। ओके, हाइट को नहीं ऐड करेंगे। अंदर में कोई साइड होगा और भी लाइन गिवन होगा ना, इस सबको ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे गिवन होगा, ये सबको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल की बात हुई। इसमें स्पेसिफिक कुछ कुछ पढ़ना है। अब सपोज कीजिए अभी हम लोग 2D फिगर में ही है। ये क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में लेंथ होते हैं और विड्थ होते हैं, या ब्रेथ जो भी बोलिए इसको। ठीक है, इसमें अगर पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर क्या होता है अभी बताया ना, इसको ऐड करेंगे यहाँ से L प्लस बी प्लस L प्लस बी, तो 2L प्लस बी आएंगे ये। समझ में आया? एरिया कैसे निकालेंगे बताइए, एरिया क्या होता है? ये तो मैक्सिमम को याद ही होता है, इसमें भी पढ़ता है लोग। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया? हाँ, L टाइम्स बी मीन्स L इंटू बी। ये आना चाहिए। इसके बाद आ जाइए स्क्वायर में। स्क्वायर में आ जाइए। स्क्वायर में साइड साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं ना। सारे एंगल में 90 डिग्री होते हैं। अच्छा, इसमें पेरीमीटर क्या होगा? सपोज कीजिए इसके साइड को एक्स सपोज कर लेते हैं, सारे साइड को, तो साइड साइड एक्स ही हो जाएंगे। तब बताइए इसमें पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? सिंपली क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो 4x हो जाएगा ये। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। बताइए एरिया क्या हो जाएगा? बताइए एरिया सेम, लेंथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। या इसको और ये लिखते हैं, नहीं कुछ है तो साइड साइड स्क्वायर भी लिखते हैं ना इसको। सेम ही हुआ, सेम ही बात है। साइड को हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, एक्स सपोज कर लिया बस। समझ में आया ये अच्छे से? नोट डाउन कीजिए इसको। राइटिंग नहीं बनाना, जल्दी जल्दी लिखो, घर पे राइटिंग बनाना। मैथ्स में राइटिंग क्यों बनाना है, समझना है। हो गया? चलो एक ये भी देख ही लो, बता ही दे रहा हूँ जो बता रहा हूँ। रोमबस, रोमबस रोमबस में भी साइड साइड इक्वल होते हैं, बट एरिया जो निकालते हैं ना रोमबस का, इसको डायगोनल 1 बोलेंगे, इसको डायगोनल 2 बोलेंगे। ओके, दो डायगोनल हो गए, तो एरिया जो निकलता है ना इसका, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, इसका ये होता है। ये सब 8 में पढ़ी होगी, आसान है ये सब। और इसी में अगर रोमबस में एक केस और आ जाए ना, क्या केस आ जाए, सब बता ही दे रहा हूँ मैं, जो बता रहा हूँ सब बता दूंगा। जैसे ये रोमबस है, इसमें ये एक हाइट यहाँ से अगर ड्रॉप हो जाए, ठीक है, तो हाइट जिस साइड पे गिरता है उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। हमेशा ये याद रखना, ये कभी मत भूलना। इंपॉर्टेंट पता आएगा समझ में बाद में क्यों बोलता हूँ मैं ये बेस हो गया। ठीक है, तब इस केस में जब एरिया निकालना हो जहां पे दोनों डायगोनल नहीं गिवन हो, हाइट गिवन हो और एक साइड गिवन हो, ठीक है, एक साइड गिवन, ठीक है, क्योंकि सारे साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं इसमें। तो अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये पूरे साइड भी 5 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया जब इस केस में निकालेंगे तो क्या करते हैं, बेस को हाइट से बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट्स ऑल। ओके, ये दो स्पेसिफिक है बस रोमबस के लिए। और एक और है इसमें, ट्रेपीजियम के बारे में सुनी होगी। ट्रेपीजियम के बारे में सुनी हो? अपोजिट साइड क्या होता है ट्रेपीजियम में? पैरेलल होता है, सुनियो ये।
ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड पैरेलल होता है और यहाँ से हाइट एक ड्रॉप कर देते हैं। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। मींस अगर ये ए बी सी डी है तो सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मींस ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट, बस। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये दो पैरेलल साइड है, इस दोनों का क्या सम। ओके, इसको हाफ करेंगे और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रेपेजियम का एरिया निकल जाएगा। समझ में आया? ये है। अब जो इस क्लास में पढ़ना है थोड़ा सा ध्यान से, वो एक पढ़ना है 3D फिगर से पढ़ना है। कैसे कैसे पढ़ना है? पहला पढ़ना है हमें क्यूबॉइड के बारे में पढ़ना है, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ना है। ओके, दूसरा क्या पढ़ना है? क्यूब के बारे में पढ़ना है। तीसरा क्या पढ़ना है? सिलेंडर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फोर्थ नंबर में क्या पढ़ना है? सिलेंडर हो गया ना, हाँ, कोन के बारे में पढ़ना है। फिफ्थ में क्या पढ़ना है? स्फीयर के बारे में पढ़ना है। और सिक्स में, हाँ वही है, स्फीयर का ही पार्ट होता है। आप इसको कट कर देंगे तो हेमिस्फीयर बन जाएगा। हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ना है। और एक्स्ट्रा में बस यहाँ पे मैं पहले बताऊंगा सर्कल के बारे में। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, सबके बारे में अब पढ़ाएंगे लाइन से। हाँ बताइए, तुम लोग को अभी कौन कौन सा होगा बताते? सिलेबस में ये होगा और स्फीयर होगा, हेमिस्फीयर होगा ना, लेकिन मैं सब पढ़ाऊँ। अब मैं जो अभी 9th में पढ़ाऊंगा ना, 10th में भी सेम ही है, 10th में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसलिए। इसमें एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया हो, आगे सब तो अजीब तरह से सिलेबस चल रहा है तुम लोगों का। पहले वॉल्यूम सरफेस एरिया हो गया, हमेशा फाइनल टर्म में पढ़ा जाता था ये सब, पता नहीं क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम द सर्कल। देखिए सर्कल पे ध्यान से देखिएगा। ओके, ये सर्कल है और सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। ठीक, और सेंटर को जो इसको क्या बोलते हैं बताइए? रेडियस। और ये रेडियस को मैं इधर भी अगर टच करा दूं ना तो डायमीटर हो जाएगा। ओके, तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है ना। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ हो जाएगा ये। सेम, कुछ नहीं किया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया बस। समझ में आया? एक चीज ये पता होना चाहिए। अच्छा, हम लोग ऐसे 2D फिगर पढ़ते हैं ना, ऐसे ये भी तो 2D फिगर ही है सर्कल। 2D फिगर और 3D फिगर में क्या डिफरेंस है? 2D फिगर ऐसे फिगर को बोलते हैं जिसको हम लोग एक प्लेन पे बना सकते हैं। ओके, देखिए जैसे ये प्लेन हुआ ना, ये प्लेन पे हम लोग 2D फिगर को बना सकते हैं। 3D फिगर को हम लोग नहीं शो कर सकते प्लेन पे, मतलब सरफेस पे दिखा सकते हैं। तो 3D मतलब हुआ तीनों साइड से दिखना चाहिए मेरे को। 2D में 2 साइड से भी देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, पीछे से देख सकते हैं, ऐसा। तो 2D फिगर में सर्कल को पढ़ते हैं, सर्कल का रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है और डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, ऐसे याद रखना है। ओके, और इसमें ना सरकमफ्रेंस निकालते हैं, सरकमफेरेंस निकालते हैं। जैसे ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं ना, इसमें सरकमफ्रेंस निकालते हैं। सरकमफ्रेंस जो होता है सर्कल का वो होता है 2πr। ओके, यहाँ पे पाई का वैल्यू जो है
पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 भी लिख सकते हैं या 3.14 अप्रॉक्स लिख सकते हैं। ये अप्रॉक्स वैल्यू ही है, 3.14 भी लिख सकते हैं ना, दोनों में से। अगर 3.14 कहीं यूज करना है तो क्वेश्चन में गिवन होगा, और कहीं पे अगर ये नहीं गिवन है तब आपको 22/7 यूज करना है। क्वेश्चन में क्वेश्चन खत्म होगा ना, जैसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन का, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, तो अगर 3.14 तो यहाँ लिखा रहेगा यूजिंग पाई इज इक्वल टू 3.14, तब आप पाई का वैल्यू 3.14 यूज कीजिएगा। ओके, अगर नहीं गिवन होगा तो 22/7 यूज कीजिएगा। और कहीं पे अगर कॉमन सेंस है लगाना हुआ है कहीं पे 22/7 यूज करने पे नहीं सॉल्व होगा तो वहां ये यूज कर सकते हैं, क्लियर है आप लोग को? ओके, ऐसा। तो सरकमफ्रेंस जो सर्कल का होता है वो 2πr होता है, और एरिया जो होता है सर्कल का, सरकमफ्रेंस मतलब इस पॉइंट से अगर मैं स्टार्ट किया तो ये यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ पे आके खत्म हो गया, ठीक है। तो इसी को राउंड अप करना को ही सरकमफ्रेंस बोलते हैं, तो 2πr होता है। एरिया जो होता है, ये जो स्पेस ये लिए हुआ है सर्कल, ये जो स्पेस लिए है ना, कुछ ऑक्यूपाई किए हुए, इसी को बोलते हैं एरिया। तो एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये पता होना चाहिए पहली बात। अच्छा, अब इसी को क्या करते हैं, देखो धीरे धीरे इस पे बढ़ते हैं। अब इसको मैं एक बार 20 से कट करूंगा, ठीक है, क्या करूंगा, 20 से कट करूंगा। 20 से कट करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा फिगर बनेगा, बताइए बनेगा? ऐसा फिगर बनेगा तो इसको बोलते हैं सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। सर्कल को हाफ कर दिए तो ये क्या बन गया, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में ये सेंटर तो यही रहेगा, ये रेडियस हो गया। तो अब सेमी किए मतलब हाफ किए हैं, सारे कुछ हाफ हो जाएंगे, सारे हाफ हो जाएंगे, मतलब सरकमफ्रेंस जो होगा, सरकमफ्रेंस पहले क्या था 2πr, अब क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये πr बन जाएगा। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा, πr होगा। ओके, एरिया क्या होगा बताइए, एरिया को भी क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। πr स्क्वायर था पहले, जब इसको कट कर दिए हैं तो हाफ हो गया है, तो हाफ हो गया। समझ में आया कुछ? अब इसको एक बार और कट करेंगे 20 से। ये समझ में आया पहले, इसको बताइए अच्छे से। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम लोग मूव कर रहे हैं। अब एक बार इसको और 20 से कट करेंगे, तो कट करेंगे तो कैसा फिगर बनेगा बताइए, ऐसा फिगर बनेगा। ऐसा फिगर बनेगा, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है। ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस है, ठीक है। जैसे यहां से मैं अगर टच कराऊं तो, अच्छा एक चीज और याद रखना, सर्कल में सेंटर से किसी पॉइंट पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं ना, तो वो सारे कितने होते हैं, रेडियस ही होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट हम लोग रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल में, इसलिए ये भी रेडियस है। तो आप क्या करेंगे बताइए, अब हम लोग क्या करेंगे, सेमी सर्कल को भी हाफ करेंगे, तो क्वाड्रेंट आ जाएगा कि इसको हाफ किया ना इसको। तो बताइए सरकमफ्रेंस इसका अगर मैं निकालूं तो था क्या सरकमफ्रेंस, πr, और इसको हाफ कर देंगे, आ जाएगा क्वाड्रेंट का। सिमिलरली एरिया को भी क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। पहले था क्या, πr²/2, इसको हाफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये πr²/4। समझ में आ रहा है तो बताइए अच्छे से। बस यही 3 केस है। अब एक बार और इसको कट करेंगे ना इससे, तो सेक्टर बन जाएगा, बनेगा, वो पढ़ना 10th में है, डोंट वरी। चलिए इतना बनाइए, इतना लिखिए अच्छे से। सर्कल हो गया। अब आइए हम लोग मूव करते हैं फोन की ओर। पहले एक्सरसाइज में आई थिंक फोन का ही क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी में ना, फोन फोन फोन। बन गया ये फोन, देखिए ये जो है ना, ये जो है इसको सेलेंट हाइट बोलते हैं, एल से डिनोट करते हैं इसको। ये भी वही है, ये जो लाइन है ना ये भी वही है, ओके। और ये जो दिया हुआ है ना, ये इसको बोलते हैं हाइट,
क्या बोलते हैं इसको, हाइट बोलते हैं। ठीक, बट इससे मैं नहीं बताता हूँ, इससे मैं इसलिए बताता हूँ कि थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा। कैसे, देखो, तो एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन पूछेंगे सब में आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। ये हाइट हो गया, सिलेंडर हाइट हो गया। ओके, और ये जो हो गया वो क्या हो गया, रेडियस हो गया। गॉट इट। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को एक फिगर दिख रहा होगा यहाँ पे, ये फिगर, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा ही है ना? ये एच है, ये एल है, और ये रेडियस है। दिख रहा है ये? पाइथागोरस थ्योरम पता है आप लोगों को? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बताइए? तो एच स्क्वायर, यहाँ पे एच तो ये हो गया, ऐसे नहीं याद रखना है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और राइट एंगल के जस्ट सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब एच स्क्वायर प्लस बेस मीन्स रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर एल निकालेंगे तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, जरूरी नहीं है ये गलत। हाँ, दोनों सही है, दोनों में सब कुछ भी अप्लाई कर लो, आपके ऊपर ही है। ऐसा कोई नहीं है कि दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए, दोनों सही है। ठीक है, तो आप ये क्यों मैं बता रहा हूँ, कहीं कहीं पे एल नहीं गिवन होगा, एल निकालना पड़ेगा, तो वो इसके हेल्प से एल निकालेंगे। यहाँ पे हाइट और रेडियस गिवन होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे एच और आर की जगह पे, उसके बाद एल का वैल्यू निकाल देंगे। समझ में आए? तो बताइए अच्छे से। अच्छा, ये तो समझ में आया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो एल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, एल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छे से? अच्छा, मुझे इसमें निकालना क्या है, एक होता है कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, सेम ही बात होता है, दोनों को सेम ही बोलते हैं। जैसे जैसे मैं फोन बनाया ना, पूजा वाले को देखिए, पूजा देते हुए कभी पूजा खाइए तुम लोग, शेप का रहता है ऐसे वैसे हो गया। पेपर अच्छा लिखना नहीं बनाया। पूजा वाले को देखिए, वैसे ही पूजा देता है ना वो, ऐसे देता है ना, उसी शेप में है, उसको बस ऐसे करते हो, उसी शेप में है। समझ में आया? तो ये जो हुआ, ये अंदर तो खाली है, इसमें भी अंदर खाली रहता है, अंदर तो ये खाली है, बट ये साइड में क्या हो गया, इसको सरफेस ही बोलेंगे ना, और एक कर्व है ना, कर्व सरफेस का है ना, इसलिए इसको कर्व सरफेस एरिया ही बोलते हैं। ठीक है, तो कर्व सरफेस जो एरिया होता है इसका, वो होता है पाई आर एल। ओके, कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सी एस ए का मतलब, सी एस ए का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, और एलएसए का मतलब लेटरल सरफेस एरिया। ओके, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, कैसे समझ में आएगा कर्व सरफेस एरिया निकालना है? जब कहीं भी बोला जाए एक कोनिकल इंस्ट्रूमेंट है, मुझे उसको पेंट करना है, तो पेंट क्या करोगी, अंदर करोगी, बाहर से पेंट करोगी ना, तभी तो दिखेगा। और ये स्टॉपर जो बना रहता है ना, वहां पे भी देखना ऐसा ही रहता है। स्टॉपर देखियो रोड पे जो लगाया रहता है, फोन से का ही रहता है वो। तो इस टाइप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हाँ, कैप जो होते हैं जोकर का, उसका भी शेप यही होता है, वैसा ही पूछ सकता है। कौन, ये कौन जो होता है उसका भी शेप कुछ ऐसे ही होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, एनसीईआरटी में कौन पे है क्वेश्चन, एग्जाम्पलर में बढ़िया क्वेश्चन है। तो उसमें जो निकालना होगा मुझे, तो कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, यही जज करना है क्वेश्चन में क्या निकालना है। ओके, और ये क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया बोलिए या सरफेस एरिया बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो देखिए कैसे निकालेंगे, याद मत करना। टोटल सरफेस एरिया निकालना मतलब मुझे सारे का एरिया निकालना होगा। तो मैं अभी कर्व सरफेस एरिया निकाला, उसमें नीचे वाले पार्ट, तो नीचे वाला पार्ट क्या है, सर्कुलर पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट है। और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किए थे। ठीक, तो यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे बस। टोटल सरफेस एरिया में हम क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, बस एक ही है ना सर्कुलर पार्ट, तो बस यही होता है टोटल सरफेस एरिया।
समझ में आया ये? मतलब टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, साथ में नीचे वाले जो एक छूट गए ना वो भी हो जाएंगे। नीचे में सर्कुलर पार्ट है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हैं। अब तुम लोग याद करके रख ली होगी, दोनों में से पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे एल बच जाएगा और यहाँ पे आर बच जाएगा। ऐसा फॉर्मूला पढ़ी होगी। तो जरूरी नहीं है मुझे ये याद कर रखना, ये भी याद रखेंगे तो सही है, ये गलत थोड़ी है। ठीक है, वो तो बन जाएगा। समझ में आया? अब क्वेश्चन है इसमें सर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम क्या होता है इसका। ठीक है, ये जो निकला है कहीं से, ये ऐसे वाले शेप से निकला होगा, सोचिए आप जरा। सिलेंडर है, यहाँ पे ऐसे रहा होगा, इसी में से निकाले है ना, देखिए ध्यान से। तो सिलेंडर का जो एरिया पढ़ोगे ना वो होता है, सॉरी, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसमें 1/3 निकल जाता है बाहर इसमें से, तो ये हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये याद रखना बस, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा पूर्ण का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और कर्व सरफेस एरिया या लेटर सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, पूर्ण हो गया, नोट डाउन कीजिए जल्दी से, बताइएगा। हो गया डन। चेंज करूं पेन। अभी जिसका क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में पढ़ना है हम लोग। और क्वेश्चन कभी भी पूछे एक चीज याद रखना, डायग्राम बनाना कंपलसरी है एग्जाम में। मैं तो यही बताऊंगा, बहुत सारे नहीं बनाते होंगे तो मुझे नहीं पता। हाँ, डायग्राम कंपलसरी होना चाहिए। ये है सिलेंडर, ओके। इसमें ये हाइट है, इसको डीप भी बोलते हैं, डेप्थ भी बोलते हैं। सब मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन में डेप्थ बोल देगा तो वहां कंफ्यूज मत हो जाना। डेप्थ को भी हाइट बोलते हैं, ओके। गहरा बोलते हैं ना, गहरा तो हाइट ही होता है ना, तो हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया इसमें। ठीक है, इसमें कर्व सरफेस एरिया, मतलब अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये सिलेंड्रिकल पार्ट बन जाएगा ना, ये तो सिलेंड्रिकल बन गया, ये सिलेंड्रिकल बन गया। ये जो सरफेस हुआ इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, ये बीच में हाइट हो गया ये सारे। समझ में आया? तो कर्व सरफेस एरिया बोलिए या लेटरल सरफेस एरिया बोलिए, ये जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। ओके, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा देन, ये तो होगा ही, टोटल सरफेस एरिया में पाई कर्व सरफेस एरिया होगा ही, साथ में यहाँ पे देखिए दो सर्कल है, एक यहाँ पे सर्कल है नीचे में, एक ऊपर में सर्कल है, दिख रहा है ये। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर, ऊपर में भी पाई आर स्क्वायर नीचे भी पाई आर स्क्वायर, मीन्स प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। समझ में आया ये? मतलब मुझे बस कर्व सरफेस एरिया याद रखना है, टोटल सरफेस एरिया ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया में नीचे वाले दोनों पोर्शन को नहीं लेते हैं इसमें, जैसे इसमें नीचे वाले इसको नहीं लेते हैं, इसमें भी नहीं लेंगे सर्कुलर बेस को, तो कर्व सरफेस एरिया बस कर्व वाले सरफेस को लेंगे, तो वो 2 पाई आर एच होता है, ये याद होना चाहिए। ओके, और टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया होगा, साथ में जो बच गए हैं, टोटल मतलब सारे को लेना है ना, तो जो सर्कुलर बच गए हैं ये दोनों का भी एरिया लिख देना है। समझ में आया ये अच्छे से? अब इसी में कॉपी में लिख दिया होगा, इस दोनों में से कॉमन ले लिया गया होगा, 2 पाई आर बच के आ जाएगा, यहाँ पे एच बच जाएगा, यहाँ पे एक आर बच जाएगा, बुक में ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो ये ज्यादा टफ है या ये ज्यादा आसान है, तुमको जो अच्छा लगे वो करो, मैं तो हमेशा यही पढ़ाता हूँ। ये याद नहीं करना पड़े ना, ये तो समझ जाएगा बच्चा, समझना है बस। और वॉल्यूम क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, बस इसमें वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया याद रखना है बस। चलिए नोट डाउन कीजिए, सिलेंडर।
इसका स्फीयर, हेमिस्फीयर, क्यूबॉइड, क्यूब, आई थिंक क्यूबॉइड पे क्वेश्चन है क्या तुम लोगों में? नहीं है ना, इसलिए उसको लास्ट में बताएंगे। स्फीयर पे क्वेश्चन होगा, हेमिस्फीयर पे क्वेश्चन होगा। अच्छा अच्छा, फर्स्ट एक्सरसाइज तो इसी में बन जाएगा। कौन से बन जाएगा? डन। अब आइए स्फीयर में। स्फीयर, स्फीयर, यस। स्फीयर में ये क्या हो जाएगा? रेडियस। ये क्या हो जाएंगे? रेडियस। तो इसमें बताइए, सरफेस एरिया निकालते हैं इसमें पहले एक बार। ठीक है, सरफेस एरिया निकालते हैं और टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो सरफेस एरिया क्या होगा इसमें, सो बताइए। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? सेम ही होगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। सरफेस एरिया जो होता है वो 4 पाई r² होता है इसका। ओके, और वॉल्यूम क्या होगा इसमें बताइए। 4/3 पाई r³ 4/3 पाई r³। ये दोनों याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। स्फीयर हो गया, इसके बाद क्या पढ़ना है? हेमी स्फीयर ना, हेमी स्फीयर भी होगा। बस हाफ कर देना और कुछ नहीं है। हेमिस्फीयर में ये जो एक चीज याद रखना है, यहाँ से जो ये जो ड्रॉ करेंगे ना, ये भी रेडियस होगा। यहाँ से जो ड्रॉ करेंगे ये भी रेडियस होगा। यहाँ से जो ड्रॉ करेंगे ये भी रेडियस होगा। ये याद रखना। कहीं कहीं पे आप एक चीज याद रखो, मैं क्या बता रहा हूँ। कहीं पे हेमिस्फीयर में बोलेगा डेप्थ दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है, मतलब ये हाइट नहीं होगा, ये रेडियस होगा। याद रखना, उसकी कंफ्यूजन वहां पे करेगा। मतलब ये सेमी सर्कल हो गया ना, सेमी स्फीयर हो गया ना, इसमें बोलेगा ये डेप्थ, ये तो गहरा है ना, बट ये तो रेडियस होता है ना। ओके, हाइट नहीं होता है ये याद रखना। ये भी रेडियस होता है और ये भी रेडियस होता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बताइए सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसमें? अच्छा, इसमें कर्व सरफेस एरिया निकल सकता है क्या? कर्व सरफेस एरिया क्या होगा सो बताओ। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सो बताओ। वॉल्यूम क्या होगा सो बताओ। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये एरिया बस, चारों साइड से। 2D फिगर है तो पूरा नहीं दिखेगा ना। तो कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो 2 पाई r² होगा। टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो 3 पाई r² होगा। वॉल्यूम जो होगा वहां पे क्या किया है, 4/3 किया है ना, तो उसको हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3 पाई r³। नोट डाउन कीजिए जल्दी, क्वेश्चन लेते हैं, कुछ बनाते हैं। बस इसमें एक्स्ट्रा बस कर्व सरफेस एरिया है। जल्दी से सिलेंडर बता देंगे, सॉरी सिलेंडर तो हो गया। क्यूबॉइड बता देंगे, क्यूब बता देंगे। डन। लिखो लिखो। इंटरनेट चल नहीं रहा है, बुक कैसे खुलेगी इसमें? हम्म, हो गया। बस देख लो, देखो और दो देख लो। और ये क्या है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बनाने आना चाहिए ना, आता है बनाने? हाँ, लड़की लोग को तो ये सब आता होगा।
ये मुझे बनाने में हालत खराब हो गया था अपने टाइम में, मैं समझ ही नहीं पाता था कैसे बनेगा, बट अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लेंथ बोलते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे। ये ब्रेथ हो गया ना। तो क्यूबॉइड में कर्व सरफेस एरिया बोलिए, लेटरल सरफेस एरिया बोलिए, सब निकलेगा। लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा, वो क्या हो जाएगा? 2 × L+B × H। ओके। और टोटल सरफेस एरिया जो होगा 2 × LB + BH + HL। ये सब 8 में पड़ी होगी, अगर 8 को बढ़िया से पड़ी होगी तो। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा, इसमें लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द रूम पूछते हैं या लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द क्यूबॉइड पूछते तो वो क्या होगा? जैसे ये रूम है ना, क्यूबॉइड से क्या होता है ना रूम, लॉन्गेस्ट साइड जो मतलब इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक में जो ले जाओ, एक रस्सी को ले जाओ या किसी भी स्टिक को ले जाओ, वही होगा ना। जैसे मैं इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक एक लेंथ ले लूं, तो ये सबसे लंबा साइड होगा ना इसमें का। ये कैसे निकालूं? सो बताओ। तो ये निकालने का सबसे आसान तरीका है, ये लॉन्गेस्ट साइड है ना, लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड साइड इज इक्वल टू √L² + BH² + H²। इससे निकलेगा। क्वेश्चन में क्या पूछेगा? फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द रूम पूछेगा ऐसे, तो वो हो जाएगा √ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। The last one is cube. लिखो लिखो जल्दी जल्दी। तो मैं सारे साइड को एज बोलते हैं ना, सारे इक्वल होते हैं। जैसे मैं सपोज कर लूं अगर ये ए है, सारे ए ही होंगे। साइड को मैं ए सपोज कर लिया, तो ए ही होंगे। उसमें लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा तो बताओ? क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 4A²। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? हाँ, वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब। और इसमें लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द रूम क्या होगा? वही होगा ना, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द रूम क्या होगा? कुछ नहीं, सेम ही पड़े हुए हैं ना। रूट अंडर क्या करते हैं? सबको स्क्वायर करते हैं। A² + A² + A², ये 3 टाइम्स हो जाएगा A² प्लस A √3A हो जाएगा बस। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द रूम, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ रूम बोलिए या क्यूब बोलिए, √3A हो जाएगा। पता नहीं सब। एक्सरसाइज 11.1। ओके, फर्स्ट हमारे टाइम मतलब कौन बोल रहा है तो मुझे कौन बनाना ही पड़ेगा। वी हैव टू ड्रॉ दी कौन। कौन ड्रॉ किया मैंने। इसके बाद क्या बोला गया है? डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, मतलब ये जो बेस है कोन का ना, इसका डायमीटर दिया हुआ है। ओके, तो रेडियस निकल जाएगा। सो बताइए डायमीटर कितना गिवन है? 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर अपॉन 2, सो 10.5/2 रेडियस हो जाएगा। बस इतना रखना है बस। रेडियस इज इक्वल टू, यहाँ पे कट सा मत करने लगना पहले। इसके बाद एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर भी गिवन है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया नहीं निकलेगा, बताइए। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? π/L। पाई का वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है कुछ भी, तो 22/7 पुट करेंगे। रेडियस का वैल्यू क्या है? 10.5/2 एंड L कितना है? 10। और एक चीज याद रखना, सारे देखो सेंटीमीटर में ही है ना, तो जब तक यूनिट अगर अलग हो ना, ये इसको सेम करेंगे तब सॉल्व करेंगे। अभी सब सेम है ना, इसलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। आंसर निकाल के आपको खुद रखना है, ये नहीं बनाना है अभी, ये सब आपको खुद करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या करना है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन।
मतलब कोण है एक, ये सेकेंड नंबर है। इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। एल गिवन है 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज, मतलब डायमीटर गिवन है कितना 24 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 24/2, 12 मीटर हो जाएंगे। अब मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो एच का तो मुझे ऐसे भी जरूरत नहीं है इसमें, तो एच निकालेंगे नहीं निकालेंगे ना पाइथागोरस वाले थ्योरम से, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना बस। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7, रेडियस कितना गिवन है 24, नो 12 हो जाएंगे। लेंथ कितने हो जाएंगे एल कितने हो जाएंगे 21 प्लस रेडियस 12। बस अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ये सब काम आप लोग का है। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में, चल दिख रही हो, बस मैं हिंट दे रहा हूँ ना। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, मतलब इसमें कर्व सरफेस एरिया गिवन है कोन का। कोन है एक, उसमें कर्व सरफेस एरिया गिवन है, कितना है वो 308 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया होता क्या है पाई आर एल होता है ना, एंड इट्स एल भी गिवन है इसमें कितना 14 सेंटीमीटर। तो एल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा। एल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा। तो बताइए उसके बाद जो कुछ भी बोले निकाल देंगे। रेडियस ही बोल रहा है पहले क्वेश्चन निकालने के, टोटल सरफेस एरिया बोलना है निकालने के लिए, निकाल देंगे बताइए 308/14, so is equal to 308/14। इसको डिवाइड किसे देंगे पाई से, तो ये कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई पाई 308/14 22/7। अब इसको सॉल्व करेंगे रेडियस आ जाएगा यहाँ से, और रेडियस आ जाएगा उसके बाद कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है निकालने के लिए, तो पाई आर एल यहाँ पे रेडियस जो आएगा वैल्यू पुट करेंगे। स्लैंट हाइट गिवन है, क्यों तो ये 22/7 होगा ना, तो 22 7 नीचे जाएगा ना, यहाँ पे यहाँ 7 नीचे जाता तो डिवाइड होकर ऊपर चला जाएगा ना, इसलिए 11.1 ट्राई कीजिएगा आप लोग खुद से। ये 3 क्वेश्चन तो खुद से ही बनाना है डायग्राम बना के, इसके आगे ट्राई कीजिएगा नहीं बनेगा। और एक बार ना लाइन्स एंड एंगल्स का जो क्वेश्चन बचे हुए हैं दोनों एक्सरसाइज का बनाइएगा, उसमें से भी बनाइएगा, अगर डाउट होगा पूछिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको भी सॉल्व करेंगे।